नमो वज्राय नमो लोई मंगल में मंगल करो तेरा ज्ञान नमो दाहि जाते भय अरहंता दिन करि मंगल करियो माँ ग्रंथ करण को का जाते मिली समाज स पावे निपद रम्योन जिणम वीरम अनंत वर्णान दर्शन सावम ओछामीडियम सारम केवली भक्त तीन भुवन में साम वीतरागवी शिव स्वरूप शिव का नमो नमो जो नियम सार है भाई, इसमें 159वीं गाथा शुद्ध उपयोग की पहली गाथा, उसमें नीचे एक फुटनोट पड़ा हुआ है। हाँ, एक प्रश्नवाचक चिन्ह की बात है, तो उसे पढ़ के देखना। मुझे तो उसमें कोई गलती मिली नहीं मेरे ज्ञान में, कि उसमें लिखा है कि संस्कृत में और टीका में कुछ अशुद्धि प्रतीत होती है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ये लिखा है, ऐसे को लिखा है। लेकिन मैंने कुछ विद्वानों से भी डिस्कस किया, देवेंद्र जी से भी बात की, अहमद गांधी से भी बात की, तो उसमें गलती तो कोई भी नहीं बता पा रहे कोई गलती हो। ये जरूर मत एक आया था अहमद गांधी का कि हो सकता है उस समय पहले गुरुदेव के टाइम में यहाँ पे कोई अशुद्धि हो जिसे शुद्ध कर दिया गया हो, तो शुद्ध कर दिया गया तो नीचे का फुटनोट और प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाना चाहिए। तो आप पे संस्कृत आती है, आप जरा देखना उसको, 159 का था उसके उपयोग की पहले। पहले 5 मिनट एक चर्चा करने का भाव था। मेघ शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। कुंदाचार्य देव ने समय सार में ये 38वीं गाथा, ऐमे को खलु शुद्ध। मैं कैसा हूं, मैं एक हूं और एक होने से शुद्ध हूं, क्योंकि जहां भी अशुद्धता आएगी वो द्वैपने में आएगी। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने गंधन कथा जो विरोध नहीं एकत्व में। जहां द्वैपना होगा, अच्छी से अच्छी मिलावट हो, तो भी चांदी में सोने की मिलावट हो तो चांदी शुद्ध नहीं रही। तो एक मैं कैसा हूं, एक हूं, अनंत जीव राशि में से मैं अलग, उससे अलग तत्व हूं। 7 तत्व से अलग 8वां, 9 से अलग 10वां पदार्थ, 6 द्रव्य से अलग 7वां द्रव्य। मैं उस जीव राशि से अलग तत्व हूं, एक अलग, एक को अलग करके बात कर रहे हैं। एक तत्व शुद्ध हूं,
मैं एक शुद्ध सदा रूपी, मैं कभी रूपी हुआ नहीं, ऐसा नहीं, पहले रूपी था। ये तो नास्ति के पॉइंट हुए। एक हूं वो तो अस्थि का है, शुद्ध भी अस्थि का, अरूपी नास्ति का। ज्ञान द्रग हूं कैसा, ज्ञान दर्शनमय हो, ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से। कुछ अन्य, अन्न में क्या क्या है, नहीं सब शरीर आ गया, राग देश के जो मेरे अलावा जितने द्रव्य उनके अनंत 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 गुण, और प्रत्येक द्रव्य की जितने गुण उतनी प्रत्येक समय की पर्याय, और उनके लक्ष्य से होने वाले मेरे विकारी भाव, जो आपने भी कहा भी, वो सब मेरे लिए पर है। देव शास्त्र गुरु मेरे लिए पर हैं, अरहंत सिद्ध मेरे लिए पर हैं, क्योंकि मेरा ज्ञान उनमें नहीं है, वो मुझसे अलग है। अब मैं उस बात को उस तरह लेता हूँ जो 2-3 बार मैंने लिए है, मुझे पुनः पुनः वो भाव आते हैं। आम का उदाहरण देके मैंने लिया था, आत्मा का उदाहरण देके लिया था। आम एक शब्द, वो वाचक, वो शब्द है भाषा वर्णा का परिणाम है, वो आम नहीं है। और एक आम वस्तु है, एक आम शब्द है, वो आम नहीं है शब्द, और आम नाम की एक वस्तु है, वो वाच्य है, वो वाचक है। इन दोनों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मैंने तो जिस आम का स्वाद लिया वो मेरे लिए आम है, कितना भी बढ़िया से बढ़िया आम हो, कीमती से कीमती आम, मैंने जिसका स्वाद नहीं लिया वो मेरे लिए आम नहीं है। आप कुछ ही कह दो, कुछ ही है। तो आत्मा शब्द एक वाचक, और उसी तरह आत्मा एक वस्तु वाच्य। तो ऐसी अनंत आत्माएं हैं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं। सुधीर जी, मेरा जो प्रयोजन है, जिसको मैंने वेदन किया, जिसे मैंने जाना, जिसे मैंने अनुभवा, वो मैं आत्मा, वो मैं हूं, वो ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, वो शुद्ध है। बाकी शुद्ध है या नहीं है मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं चूंकि एक हूं, मैं शुद्ध हूं, अरूपी हूं, ज्ञान दर्शन वाला ही हूं। ये कब, जब अन्न पे से दृष्टि हटी तब। और इस गाथा में जो बात कही है वो एक त्रिकाल सत्य व्यवस्था बताई है, वस्तु स्वरूप बताया है। उत्सूत्र भाषी ना हो, क्योंकि कितना भी पढ़ा हो, कितना भी शास्त्रों को मंथन कर डाला हो, कहते हैं 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो, लेकिन यदि कंचित कदाचित किंचित, कदाचित और किंचित उत्सूत्र भाषी है। जिनेंद्र भगवान गंधर्व परमात्मा आचार्यों के सूत्र को उल्टा पढ़ता है तो वो महापापी है। वो अपना तो नरक निगोद का बंद करता है, दूसरों को कुमार्ग पे डालने का निमित्त या कारण बनता है। उसे तो सर्प की तरह छोड़ देना, ऐसा कहा है। श्लोक लिया है, शायद ये कहाँ से लिया है, उपदेश सिद्धांत रत्न वाला दे दिया। गाथा 18 कि यदि कीमती विष कीमती मणि युक्त सर्प हो तो मड़ुई के लोभ में उस सांप से निकट नहीं जाना।
वो तो लोक में विघ्न करने वाला है, छोड़ने योग्य ही है। ठीक है। इसी तरह से कितना भी व्याकरण ज्ञान, गणित का, छंद का, न्याय का ज्ञानी हो, बोलता हो, संस्कृत प्राकृत के श्लोकों को ऐसे बोलता हो कि समाज गदगद हो जाए, वो मात्र लोक रंजन होगा, मनोरंजन होगा, वो धर्म रंजन नहीं होगा। उस उत्सूत्र भाषी को दूर से ही छोड़ना योग्य है, छोड़ना योग्य कितना भी हो। अगला लेते हैं, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए। टोटरमल जी का पेट नहीं भरता इस बात को। वक्ता कैसा होना चाहिए। जिसको शास्त्र बाँचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। इच्छा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आज ये बहुत कठिन दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यहाँ पे काम करने, पैसा लेने की इनकार नहीं किया है, इच्छा की बात। नहीं नहीं, जिनवाणी बाँचने का पैसा नहीं लेना चाहिए। जिनवाणी बाँचकर धर्मोपदेश करने के पैसे लेकर के धर्मोपदेश करेगा, लौकिक कार्य को साधेगा, मुझे अच्छा गिफ्ट मिलेगा, यहाँ से पैकेट अच्छा बड़ा मिलेगा, तय करके जाएगा कि 8 दिन बाँचूंगा, 2 टाइम बाँचूंगा, कितने पैसे मिलेंगे। भाई साहब मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, खर्च चलेगा कहाँ से। उससे नहीं सुनना, उससे नहीं सुनना। उसका तो प्रयोजन ही उल्टा है। वो तुम्हें सच्चे प्रयोजन तक कैसे पहुंचाएगा। यहां वक्ता को उच्च कहा है, श्रोता को पहले कहा कि पहले उसके वो हीन बुद्धि के धारक हैं। यहां पे देने वाला उच्च हो गया, लेने वाला नीचा हो गया। और जब मैं पैसे लेके बोलूंगा और लोहाड़िया जी दे रहे हैं मुझे पैसे, तो जो लोहाड़िया जी को अच्छा लगेगा वो बोलूंगा, निष्पक्ष नहीं बोलूंगा, डर के बोलूंगा, भय से बोलूंगा, अपना प्रयोजन साधने के लिए बोलूंगा लौकिक। इसलिए इस कार्य में कभी पैसा नहीं लेना। नहीं ले करे वो तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन इस धर्म बाँचने का, धर्म सभा का पैसा नहीं लेना, वो पापी हो जाएगा। यथार्थ बात है। सचिन भाई जी यथार्थ बात नहीं कह सकेगा। उसे तो वो कहेगा जिससे उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाए लौकिक। तो पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। जिसको शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा, क्योंकि यदि आशावान हो कि मुझे पैसा मिलेगा, मेरा लौकिक कार्य सध जाएगा, मैं लड़की के ब्याह का आया हूँ, उसकी लड़की, मेरी लड़की का ब्याह हो जाएगा, मैं उपदेश देता हूँ, मेरा ये व्यापार बढ़ जाएगा, ये फायदा हो जाएगा। तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, सच्चा उपदेश नहीं दे सकता। उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके
अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहेगा। वो तो वही बोलेगा कि जो श्रोता सुनना चाहता है, उन्हें खुश करने का प्रयोजन, लोक रंजन का ही उसका प्रयोजन रहेगा, मनोरंजन का ही रहेगा, गाएगा बजाएगा नाचेगा। मैं अष्टपौड़ में भैया जी जो नाचते गाते बजाते वाद्य यंत्र आदि हैं, है ना, वो श्रमण नहीं त्रियंच हैं। ये लिखा है मुनिराजों के लिए, जो गा रहे हैं बजा रहे हैं। आजकल तो डांस कर रहे हैं लड़कियों के साथ। मैंने चित्र देखे, उस पर पड़े जो अपने वो डालते ना देवेंद्र, वो है जी योगेश जी नृत्य कर रहे हैं गानों पर। वो कहते हैं वो यदि यंत्रों को बजा के म्यूजिक बढ़िया बनाते हैं निकालते हैं, तो अरे तुमने सब कुछ वस्त्र तक त्याग दिया, इन साधनों का क्यों मतलब है? बहुत अच्छा उपदेश करते हैं, गाता है बीच बीच में बहुत अच्छा, कोई दोष नहीं है। अगर कोई चीज को धार्मिक दृष्टि से अध्यात्म की दृष्टि से कोई अच्छी बात कह रहा है, गा के कह रहा है या बजा के कह रहा है, ये मैं मुनिराज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य सभी की बात है। लेकिन अगर उसके पीछे कुछ लाभ का प्रयोजन है, आर्थिक प्रयोजन है, लौकिक प्रयोजन है, तो वो पापी है। गाना बजाना गलत नहीं है, लेकिन उसके प्रयोजन की बात है। उसमें लोहड़ी जी वो गाना बजाना, वो गीत उस विषय का बीच का विषय में आया है तो अलग है, लेकिन मैं अच्छा गाता हूं और ये सुन के खुश होंगे, बराबर। मेरा बड़ाई महिमा आएगी। देखो ये बोलते भी अच्छा है और गाते भी अच्छा है, तो वो अपनी बड़ाई महिमा के लिए हुआ, उन्होंने तत्व क्या दिया? वो चीज उपदेश नहीं दे सकता, उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का, कि मैंने जिस काम के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, अंदर में तो कुछ और चल रहा है, बात में बात कर रहे हैं आत्मा आत्मा, अनंत गुणों का पिंड, ध्रुव चेतन, ध्रुव पदार्थ, एक शुद्ध सदा रूपी बात कर रहा है, परमाणु मात्र नहीं इसकी बात कर रहा है, और अंदर उस परमाणुओं के पिंडों को इकट्ठा करने की बात कर रहा है, सोच रहा है, मन विकल्प कर रहा है। उसका प्रयोजन तो उस अपने कार्य को साधने का है, साधने का ही साधन रहे। यद्यपि श्रोताओं में वक्ता का पद उच्च है, तथापि यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो जाए। श्रोता उच्च हो जाए ये कोई दोष नहीं है, श्रोता उच्च हो वो दोष नहीं है। गणधर परमात्मा श्रोता हैं, वो कोई नीच नहीं हो गए, हालांकि उसकी अपेक्षा वो नीचे हैं, वो केवल ज्ञानधारी है, वो क्षुप्सम ज्ञान का है। वो भी नहीं हो सकता। और निर्लोभी निर्ममत्व होने के लिए तो सब कुछ छोड़ के वन जंगल चले गए हैं। इस शरीर को छोड़ नहीं सकते, छोड़ने की इच्छा द्वेष है, वो द्वेष नहीं रखते, वरना शरीर से ममत्व नहीं रह गया। इसीलिए उसमें तो बहुत आपके नियम सार में कि जिन्हें देह मात्र परिग्रह है, परिग्रह है तो ये कई जगह है, देह मात्र परिग्रह है, शरीर ही जिसको परिग्रह है बस, और कोई परिग्रह नहीं है। ना शिष्यों का परिग्रह है अंतरंग में, भावना में, न पीछे कमंडल का है, न उपकरण का है, न ज्ञान उपकरण का है।
पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो। मैंने बताया था, मैं बच्चों से कहलवाता था, बताया था नहीं कि कहो बच्चों हमें ताऊ जी जैसा वक्ता नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करते हैं, हमें दंड दे के खड़ा कर देते हैं। बोलो बच्चों बोलो, लिखा नहीं लिखा? या इसके अंतरंग में तीव्र क्रोध को मिथ्यात लेना, अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ को लेना। वो बाहर में अति मंद कषाई हो, बड़ा मंद बोलता हो, शांत स्वभावी दिखता हो, लेकिन यदि अनंतानुबंधी सहित है, मिथ्यात सहित है, तो तीव्र क्रोधी मानिए। क्योंकि जिनवाणी कहती है वो तीव्र है, पूर्ण क्रोधी है, क्रोध का भंडार है, मान का, माया का, लोभ का भंडार है, दिखता ना हो पर है। और जिसको मिथ्यात नहीं, और कम से कम एक चौकड़ी कसाई साथ में, वो एक साथी होते, वो गई है, वो कितना भी तीव्र क्रोधी दिखता हो, वो तीव्र क्रोधी की श्रेणी में नहीं आता। आचार्य श्रमण को जो समाधि के लिए आया, उसे डिगता देखें तो क्या क्या कह सकते हैं। वो भगवती आराधना क्या क्या नहीं कह सकते, तो उसे डांट सकते हैं। अरे कुंद कुंद देव अमृत चंद आचार्य देव कहते हैं कि इस मिष्ठान को घास के साथ मिला के खाने की, उसके लिए क्या कहा, हे संबोधन में बहुत उसको कहा ना, मोक्ष अधिकार के। हाँ हाँ, जगत के अन्य प्राणियों ऐसे आचरण, वो तो मान प्राणी का, इस उदाहरण से पहले जहाँ हाथी तृण और अनाज को मिलाकर खा जाता है, ऐसे अविवेकी इस अविवेक के कार्य को तुम छोड़ो। ज्ञान में राग का मिश्रण मत करो, इसे छोड़ो। वो ऐसे ऐसे कठोर वचन कह रहे हैं आचार्य, तो भी निष्कर्ष वो तीव्र क्रोधी नहीं है, मात्र संजलन है, और संजलन में भी द्वेष का तो नाम नहीं है, अस्तित्व खत्म हो गया है। उनके वचनों से मत आको, उनके उसके अंदर भी करुणा देखो। वो तुझे अंध प्राणी कह रहे हैं तो किस कारण से कह रहे हैं, तेरी आंखों की पट्टी खोलने को कह रहे हैं। वो तीव्र क्रोधी नहीं है। जो ये तीव्र क्रोध मान ने, दूसरी बात क्रोध के साथ मान लिया। एक शब्द है कषाय, जो आत्मा को कषे वो कषाय एक। दूसरा अर्थ कष माने संसार, और आय माने लाभ, जिससे संसार का लाभ हो वो कषाय, जो चारों गतियों में घुमाए उसका नाम कषाय। उस कषाय के चार भेद हैं, अनंत अनुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजोन। लेकिन वो चार तरह की है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसको दो हिस्सों में बांटा है। अच्छा, राग और द्वेष। क्रोध और मान को द्वेष में,
माया और लोभ को राग में बांटा है। तो यहाँ पे द्वेष वाली कषाय का मुखता से वर्णन किया, जिसके क्रोध तो क्रोध, मान क्या रो एक आता ना, महान मान महाविश्वरूप, जिसको ये मान है, ये मान पैदा हो गया है कि मैं उपदेशक हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, खोलता हूं, लोग खुश होते हैं। ये मान बड़ाई की जिसको भावना है, जिसे मान का लोभ है, वो अनंतानुबंधी है। गुरुदेव ने कहा, पुण्य की संग्रह बुद्धि ही अनंतानुबंधी लोभ है। अपने स्वरूप को भुलाना और पर को अपना मानना, यही अनंतानुबंधी क्रोध है। अपनी महिमा को ना जानना, पर से अपनी महिमा मानना, ये अनंतानुबंधी मान है। अपने को ठगना कि मैं पवन हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं ये वाला हूं, व्यापार वाला हूं, वो माया है। तो जिसको ये क्रोध और मान तीव्र हों, तीव्र का मतलब मिथ्यात्व वाली, जिसको अनंतानुबंधी नहीं गया है, संजुन आया ना आया, वो बहुत बात की बात है। जो कम से कम अप्रत्याख्यान में हो या प्रत्याख्यान में हो, सम्यक सहित हो या व्रत सहित हो, इतना संयम हो, वो वक्ता पद के लिए सुशोभित है। जो तीव्र मानी कषाई है, मेरे पे तो पीएचडी की डिग्री है कि नहीं भाई साहब, इनमें है किसी पे है कि नहीं? मैं पीएचडी की डिग्री लाया नहीं लाया, किताब छपी है इतनी मेरी मोटी, मैंने जिनागम साल लिखा है 950 पेज का। मान है। वो अमृतचंद्र देव कहते हैं, ये शब्दों से लिखा गया है, शब्दों का कार्य है, मेरा इसके अंदर कोई कार्य नहीं है। अपने काल में अपने आप लिखा गया है, शब्दों की रचना अपने आप हुई है, मैंने नहीं किया। मैं तो अमृत स्वरूप अपने आत्मा में गुप्त हूँ, स्वरूप गुप्त हूँ, मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ। और मैं उनसे भी आगे चल के, अमृतचंद से भी ऊपर चल के, कुंद कुंद से भी ऊपर चल के, गणधर परमात्मा से ऊपर चल के मैं लिखता हूँ, मैं करता हूँ। केवली सर्वज्ञ परमात्मा को इच्छा नहीं है, वाणी निकलती है, वो सत्य निकलती है, जो ज्ञान में आया उसके अनुसारणी है। और यहाँ चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की। मैं सोचता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ, क्रिया कुछ हो रही है। ये सब मायाचारी है ना पूजा में आपके। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, कहना कुछ, सोच कुछ रहा हूँ, यहाँ लोगों को आकर्षित करने को बोल कुछ रहा हूँ, और मेरी क्रिया कुछ, परिणति मेरी कुछ और है। इनको तो वो सुनना है ना जो मैं बोल रहा हूँ, तो उससे प्रभावित है। लेकिन मुझे तो मेरी सच्चाई मालूम है ना। मैं ढोंग कितना करूं, दूसरे को आकर्षित कर लूं, लेकिन अपने ढोंग का मुझे तो पता है ना। मैं खुद उसे इग्नोर करूं वो अलग बात है, महापाप करूं। लेकिन ऐसा तीव्र क्रोधी और मानी वक्ता पद के योग्य नहीं है। क्योंकि लिखा होगा, क्योंकि तीव्र
क्रोधी मानी की निंदा होगी। जिनवाणी की गलती में बैठ के ऐसा बोलते, कषाय करते। श्रोता उससे डरते रहेंगे। गुस्सा ना आ जाए, देखो पंडित जी को, गुस्सा ना आ जाए, शांत रहो। तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। निश्चय वक्ता कैसा होना चाहिए, जो स्वयं ही इस बात का इंतजार में ना रहे, ये पूछे तो मैं बताऊं। स्वयं पूरी तोडरमल जी साहब की पूरे मोक्षम प्रकाशक में यही शैली रही। खुद ही श्रोता की ओर से प्रश्न उठाए और खुद ही उसके उत्तर दे, सब आप दे। तो खुद ही जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा अन्य जीव यानी श्रोता अनेक प्रकार से बहुत प्रश्न करे, बहुत बार प्रश्न करे कि भाई साहब सुनना है तो सुनो वरना गेट आउट। जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो बस। तू आया क्यों भैया? ये अपना प्रयोजन, ये मैं कह रहा हूं उसकी प्रशंसा कर जो बार बार प्रश्न उठा रहा है कि एक व्यक्ति तो सभा में ऐसा है जो अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, जो जड़मती नहीं है, जिसे कुछ उठाए है बात वही तो उठाएगा। बाकी तो सब अपने को सर्वज्ञ मान के बैठे, उन्हें कोई प्रश्न ही नहीं है। पहली तो बात, खुद प्रश्न उठाए, जिस वो ना भी उठाए तो ये ऐसे पूछे तो ये उत्तर है, ये ऐसे पूछे तो ये उत्तर है। और यदि नहीं उठाया और सभा में कोई व्यक्ति नाना प्रश्न नाना बार और नाना तरीके से उठाए, बहुत बार बहुत प्रश्न करे तो भी मिष्ट वचन द्वारा, मीठे वचनों के द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उस प्रकार समाधान करे। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, जो बहुत कठिन पड़ती है, खास तौर पे शास्त्र जिनवाणी रख के सामने बोलना शुरू करे उसे बहुत कठिन पड़ती है। मुझे तो मिला नहीं कोई ऐसा। कैसे? देखो क्या कहते हैं, यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो, चक्कर ना लगाए, घुमाए नहीं, बेवकूफ ना बनाए। श्रोता कितना भी हीन बुद्धि का धारक हो, तू उसे पागल मत समझ, वो जानता है तुझे नहीं मालूम, तू उसे घुमा रहा है। देखो, सामर्थ्य ना हो तो कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं, स्पष्ट कहे भाई साहब मुझे ये नहीं आता, मुझे पता नहीं है, आप कहीं और देखना, या मैं जिनवाणी में और देखूंगा, या मैं दूसरे किसी विद्वान से पूछूंगा, आप समाधान की कोशिश करूंगा, मुझे ज्ञान नहीं है। इसमें कोई दोष नहीं है, तुम सर्वज्ञ केवली नहीं हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान हो, चारों अनुयोगों का पूरा ज्ञान हो, कर्णन योग भी जानो, चरण योग भी जानो, प्रथमान योग भी जानो, द्रव्यन योग भी जानो, ऐसा नहीं है। द्वादश सांग को जान सको, उसमें वैदक भी है, ज्योतिष भी है, तुम जानो, ऐसा नहीं है। न्याय भी है, व्याकरण भी है, वो जानो तुम, वो नहीं है। उसमें तंत्र है, मंत्र है, वो तुम जानो, ये जरूरी नहीं है। तो स्पष्ट के मुझे इसका ज्ञान नहीं है, इसमें कोई शर्म की चीज नहीं है। देखो, ज्ञान, मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, वो बना रहेगा। तू कितना भी घुमा ले, वो समझते हैं घुमा रहा है। तब कल्याण कैसे होगा? और जिन मत में की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। बिल्कुल भैया स्पष्ट है ना बात कही। ये कहने में तो आज हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मुझे नहीं आता।
आता है या नहीं आता, घुमा फिरा के उत्तर दे देंगे। वो बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, दे देंगे। वो बेचारा कुछ बोल पाए ना बोल पाए, शर्म लिहाज में तुमने ये मान लिया, देखो मैंने संतुष्ट कर दिया, संतुष्ट नहीं कर दिया तो अपने ऊपर संदेह बना लिया। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, जिसके अनीति रूप लोक निंद कार्यों की प्रवृत्ति ना हो। लोक में जिन कार्यों की निंदा की जाती है उसे कहते हैं लोक निंदा। लोक में शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, ताश खेलता हूँ, अभक्ष्य खाता हूँ, रात्रि भोजन करता हूँ और दूसरी कुप्रवृत्तियां करती हूँ, कुशील का सेवन करता हूँ, अब्रह्म का सेवन करता हूँ। वो जो लोक निंदा उपदेश यहां बैठ के कह देगा ये नहीं करना, नहीं करना, और खुद उन कार्यों को करता हो, मायाचारी करता हो, ठगी करता हो, धोखा देता हो, उपदेश तो ये देगा नहीं करना, और करता हो, तो उससे क्या होगा, जिन धर्म की विराधना होगी, लोगों का इस धर्म से विश्वास उठ जाएगा। अरे हम तो पंडित जी को बहुत बड़ा मान रहे थे, कितनी अच्छी बात की, तो खुद ही इस काम में फंसे हुए हैं, रात्रि को भोजन करते भाई जी। तुम ये सोचो मैं छुपा के करूं तो हो जाएगा, नहीं होगा। किससे छुपाओगे? वो गुण है ना कौन सा है जी? प्रमेत नाम, प्रमेत। जिस शक्ति के कारण किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो, वो ये बात तुम्हारे से नहीं आ रही ज्ञान में, लेकिन बौरों के ज्ञान में आ सकती है, अवधि ज्ञानी की आ सकती है, मन पर, और केवल ज्ञानी के तो आ ही रही है ना। तुम पाप छुपाओगे किससे? अनंत केवल ज्ञानी हैं, कोई सुई की नोक की बराबर जगह नहीं बची जहां पे से केवल ज्ञानी मोक्ष न पधारे हो। जहां तुम बैठे हो इस सर के ऊपर केवल ज्ञानी, तो किससे चोरी कर रहे हो, किससे छुपा रहे हो, किससे झूठ बोल रहे हो? नहीं हो सकता। देखो, लोक निंद कार्यों की प्रवृत्ति ना हो, क्योंकि लोक निंद कार्यों से वे हास्य का स्थान हो जाए। लोग हंसेंगे, अरे वाह खुद तो ये गड़बड़ करता है और हमें उपदेश दे रहा है। तब उसका वचन कौन प्रमाण करे? वे जिन धर्म को लजाए। टाइम हो गया क्या भैया?